Hello students, welcome to my channel. In this video, I'm going to start the third chapter, which is plant kingdom. So plant kingdom starts from the evolution of algae, correct? So one by one we'll discuss the plants from thallophytes then to last angiosperm, right? So starting with the algae, then bryophytes, then pteridophytes, right? Then gymnosperm, and finally angiosperm. Angiosperms are the advanced plants and these are called flowering plants. And what are algae? You can call it thallophytes, pouch like body, right? Thallophyta. So thallophytes, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm. So we are going to discuss here according to evolution of plants, that comes first, and that is the algae. So starting with algae. You must have often seen a slimy green layer on rocks lying close to the sea. This green layer is algae. These are simple, thalloid, chlorophyll-bearing autotrophic organisms. ओशंस में, समंदर में आपने देखा होगा कि नीचे रॉक्स में, यार एक चट्टान है, इस रॉक में बहुत ग्रीन ग्रीन कलर का सब दिख रहा है आपको, ये ग्रीनिश है, राइट? ये पूरा पार्ट ग्रीनिश दिख रहा है आपको। तो ये ग्रीन है क्या? आपने देखा होगा जिसको आप बोलते हैं जनरली काई जम गई। छतों में हमारे क्या जम जाता है? काई जम जाती है, वो एल्गी है। इनको बोलते हैं थैलस लाइक प्लांट्स, थैलस पाउच लाइक प्लांट्स। द सिंपलेस्ट प्लांट्स आर कॉल्ड एल्गी, करेक्ट? एल्गी वो होते हैं जिनमें यही नहीं पता है कि रूट्स कहाँ हैं, स्टेम्स कहाँ हैं, कोई फ्लावर नहीं है, कुछ नहीं है। ये क्या है? पाउचेस बिल्कुल हैं, छोटे छोटे पाउचेस। देखें आगे अच्छे से। You can spot algae growing on moist rocks and stones, in marine and freshwater, and on wood. Algae come in different forms and sizes. Note it. For instance, Chlamydomonas is unicellular, whereas Volvox is of colonial form, and Spirogyra is filamentous. समझ रहे हैं ना? फिलामेंटस, फिलामेंट बनते हैं। On the other hand, kelps form Kelps. massive plant bodies. केल्प्स ऐसे एल्गी कहे जाएंगे, ध्यान से देखेंगे। केल्प्स, इनको बोलते हैं फॉरेस्ट ऑफ द सी। समंदर में केल्प्स उगे होते हैं, ये 100 मीटर्स तक के लेंथ में होते हैं केल्प्स, जबकि ये एल्गी है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज लाइक यूकेलिप्टस इन हाइट? तो कौन सा नाम देंगे हम? केल्प्स। केल्प एल्गी है लेकिन एकदम फॉरेस्ट बना देते हैं, फॉरेस्ट जैसे पानी में। Algae reproduce through vegetative, asexual, and sexual methods. रिप्रोडक्शन देखेंगे सबका। Vegetative reproduction occurs by the process of fragmentation, वेरी इजी। wherein each fragment develops into a thallus, while asexual reproduction takes place through spores like zoospores. These spores are flagellated and germinate into new plants. During sexual reproduction, two gametes fuse to form a new organism. Based on the size of the gametes, sexual reproduction can be further divided into isogamous, anisogamous, and oogamous reproduction. oogamous बोलते हैं इसे, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड oogamous। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इन सब के पार्ट्स आपको याद रखने हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। When the fusion is between two gametes of similar size, the reproduction is called isogamous. आइसो का मतलब ही होता है सेम। आइसो मीन्स सेम, सेम। गैमस मीन्स गैमीट्स, ऐसे गैमीट्स। अब देखें एल्गी गैमीट्स, गैमीट्स समझते हो? सेक्सुअल पार्ट्स, सेक्सुअल पार्ट्स ऑफ द एल्गी क्या बोलेंगे उन्हें? गैमीट्स। तो गैमीट्स निकले, और गैमीट्स कैसे हैं देखो,
एक साइज के हैं बिल्कुल, ये भी और ये भी। यहाँ पता नहीं चल रहा है कि इसमें मेल कौन है फीमेल कौन है, तो हम एक को कंसीडर कर सकते हैं मेल, एक को कंसीडर कर देंगे फीमेल। सिंबल जानते हैं ना, मेल का सिंबल है ये और फीमेल का सिंबल हम देते हैं ये साइंटिफिकली, राइट। तो सिंबलाइज कर देते हैं इसे, हम कह सकते हैं, क्योंकि दो गैमीट फ्यूज होने का मतलब हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही, याद रखेंगे। दो सेक्स से सेपरेट आए एक तरह से। तो आइसोगैमस टर्म दे दिया कि गैमीट्स तो आए और उनका साइज एक जैसा है, तो क्या नाम दे दिया, आइसोगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब आइए बात टर्म देखें। The gametes in this case can be flagellated as in Chlamydomonas. फ्लैजेला समझते हैं ना, फ्लैजेला मतलब होता है ये देखें, इनके ये दोनों पार्ट्स दिख रहे हैं, ये फ्लैजेला का मतलब होता है मूवमेंट करने के लिए फ्लैजेला होता है, थिन, ये मूवमेंट के लिए होता है, थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, थिन थ्रेड स्ट्रक्चर्स किसके लिए होते हैं, मूवमेंट के लिए। मूवमेंट होगा इनका, यानी कि वो कैसे होंगे, अगर मूव नहीं करेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह लोकेट कैसे होंगे, सो दे हैव टू लोकेट देमसेल्व्स। Or non-flagellated as in Spirogyra. ओके, आइसोगैमस दो टाइप के आपने टर्म देखे, एक कहा कि फ्लैजेलेटेड हैं, जहां फ्लैजेला है यानी कि वहां पे क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, और एक कह रहे हैं नॉन फ्लैजेलेटेड गैमीट्स। दो टाइप के गैमीट्स यहाँ बन रहे हैं, किसके लिए, आइसोगैमस कंडीशन में। आइसोगैमस याद रखेंगे, आइसोगैमस का मतलब ही हो गया कि क्या, एक सेम साइज के। When fusion takes place between two gametes of dissimilar size, the reproduction is termed as anisogamous. एनाइसोगैमस, साइज डिफरेंट है, एक का साइज बड़ा है एक का साइज छोटा है। देखें दो गैमीट है, जो बड़ा साइज होगा उसको हम फीमेल कंसीडर करेंगे। देखें यहाँ पॉइंट्स को अच्छे से समझ लें। Oogamous is a fusion between a large non-motile female gamete यस, and a small motile male gamete. देखें तीनों एक साथ डिफाइन हो गए। एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीन टाइप में है। आपने टर्म दिया आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और oogamous। अच्छे से लिखेंगे इसको नोट्स में, याद रखेंगे। आइसोगैमस आपने क्या किया, गैमीट्स थे क्लेमाइडोमोनास जैसे और उसमें साइज कैसे थे, एक जैसे, तो क्या नाम दिया, आइसोगैमस। और देखो साइज भी एक जैसा है और वो मोटाइल हैं, साइज सेम एंड मोटाइल। मोटाइल यहाँ भी हैं और मोटाइल यहाँ भी हैं, कहाँ पर, एनाइसोगैमस में, याद रखेंगे। मोटाइल आइसोगैमस में भी है, मोटाइल में समझ गए मूवमेंट करने वाले, क्योंकि फ्लैजेला है, राइट। बस एनाइसोगैमस में क्या था, एक का साइज बड़ा था गैमीट का, एक का साइज छोटा था गैमीट का, लेकिन मोटाइल दोनों हैं, राइट। oogamous में क्या है, एक जो फीमेल है बड़ा गैमीट है जो कि कैसा है, नॉन मोटाइल फीमेल एंड मोटाइल मेल। तो तीनों पॉइंट डिफरेंस क्लियर हो गए। Algae perform a wide variety of functions. They carry out carbon dioxide fixation and also increase the level of dissolved oxygen in their immediate surroundings through photosynthesis. नोट इट। They produce energy-rich compounds that form food for aquatic organisms. Algae are also used for commercial purposes. For instance, agar, obtained from Gelidium and Gracilaria, एगार एक सब्सटेंस बना, एगार, और उसका पूरा नाम देते हैं एगार। याद रखेंगे, एगार एक तरह की जली जैसा बनता सब्सटेंस जो कि दो टाइप की एल्गी से निकाला जाता है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है खासतौर पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। एगार इज फाउंड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, याद रखेंगे। एगार का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के टॉपिक में भी करेंगे। एगार एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम लोग सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं, कहाँ पर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनाते हैं, तो वहाँ पर सॉल्ट ब्रिज बनाने काम आता है एगार। याद रखेंगे पॉइंट्स को, एगार जेलिडियम और ग्लेसिलियर से निकालते हैं। is used to prepare ice creams and jellies. अंडरस्टूड। Based on the type of pigment and the type of stored food, we can classify algae into chlorophysae, Phaeophysae and Rhodophysae. टाइप ऑफ एल्गी निकाल लिए, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरो, फियो, रोडो, तीन नाम अंडरस्टूड है ना। क्लोरो, रियो,
और देखो फियो और रोडो, फाइसी तो कॉमन है, तो एल्गी की क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्या नाम दे दिया, क्लोरोफाइसी, यानी क्लोरोफिल की बात करेंगे। फियोफाइसी यहाँ पे मतलब क्लोरोफिल की, तीनों में हम क्लोरोफिल की बात करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्लोरोफिल की वजह से इनका नाम ऐसा रखा गया है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो क्लोरो, फियो, रोडो, ये 3 नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। Chlamydomonas, Volvox, and Spirogyra are some members of the class Chlorophyceae. क्लोरोफाइसी They are commonly called green algae ग्रीन, and can have a unicellular, colonial, or filamentous body. नोट इट इन द पॉइंट्स। Their cell wall is rigid as the outer layer is made of pectose and the inner layer of cellulose. नोट द पॉइंट। The cell has several chloroplasts that contain pyronoids, structures that have starch and protein. एक क्वेश्चन जो आपको ऑब्जेक्टिव में जरूर मिलेगा, जो कि पूछा जाएगा, पायरिनॉइड स्ट्रक्चर्स किस एल्गी में पाया जाता है। पायरिनॉइड्स आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी। आपको मैं ऑप्शंस दे दूंगा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी। अंडरस्टूड है, क्लोरो, रियो, फियो एंड फोर्थ ऑप्शन में दे रहा हूं यहां पे ऑल। तो आपको पता है ये क्लोरोफाइसी में, ओनली एंड ओनली क्लोरोफाइसी में पायरिनॉइड्स पाए जाते हैं। उनका बहुत बड़ा रीज़न है, पायरिनॉइड स्ट्रक्चर्स वो होते हैं जिसमें स्टार्च और प्रोटीन फुलफिल्ड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है हर तरह के एग्जाम्स में। In definite chloroplasts, you can find the localized pigments chlorophyll A and B that give the algae the color of green grass. Green algae can reproduce vegetatively through fragmentation and asexually by flagellated zoospores, as well as sexually. Phaeophyceae is another class of algae, and Ectocarpus, Dictyota, Laminaria are some of its members. These species, The very important point is the examples. Examples of all the algae. You have to write it down by making tables. How will you make the table? आपको एक टेबल बनानी, कैसे टेबल बनाओगे, आपको क्लासिफिकेशन करना होगा एल्गी में। मैं आप एक तरीका बता दे रहा हूँ, आप टेबल बनाओगे, टेबल बहुत आसानी से बना दोगे। एक टेबल बनाओगे जिसमें क्या करोगे, एक तरफ क्लोरोफाइसी, ठीक है, फिर फियोफाइसी, फिर क्या, रोडोफाइसी। ये 3 टाइप के एल्गी हो गए। 3 टाइप के एल्गी में जो भी क्लासिफिकेशन है, मेन पॉइंट्स हैं। क्लोरोफिल किस टाइप क्लोरोफिल है यहाँ पर, राइट, यहाँ पर पॉइंट्स कर देंगे। सेम आपको डायग्राम आपको मिलेगा, एक टेबल मिलेगी एनसीईआरटी बुक में। प्लांट क्लासिफिकेशन में एनसीईआरटी बुक में आप पूरे जितने भी टेबल बने उनको आप लर्न करेंगे और उन्हीं को आपको लिखना है होमवर्क में। क्लियर हो गया? आपको होमवर्क में उनका टेबल बनानी है, उनके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड और उनके क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। याद रखेंगे एल्गी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए। एग्जाम्पल्स commonly termed as brown algae, are mostly found in brackish or salt water. क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी हुआ, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी हुआ और रोडोफाइसी रेड एल्गी हो जाएगा। याद रखेंगे इस इशू को। They display a wide variety in form and size. For instance, Ectocarpus displays filamentous form, whereas kelps are profusely branched and can measure 100 meters in height. 100 मीटर्स की हाइट हो जाती है कैल्प्स की, जबकि एल्गी है। They also vary in color due to the varying concentration of the pigments, xanthophylls and fucoxanthin. नोट द पॉइंट्स। Apart from these pigments, ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी की बात कर रहे हैं, कौन से पिगमेंट होते हैं, ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजैंथिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्राउन एल्गी में किस टाइप के पिगमेंट्स हैं, ज़ैंथोफिल और फ्यूकोजैंथिन। बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट यहाँ पर। chlorophyll A, C, and carotenoids are the other major pigments found in brown algae. नोट इट। Let's now take a look at the body structure and cellular structure of brown algae. The plant body consists of a frond, a leaf-like photosynthetic organ, and a stipe that functions as a stalk. ब्राउन एल्गी की पूरी बॉडी की बात की जाए तो कैसे जानेंगे, यहाँ पे रूट्स नहीं है।
रूट्स नहीं है, एग्जैक्टली स्टेम नहीं दिखेगा, कोई पत्ती नहीं दिखेगी, राइट? ना तो रूट दिखेगा, ना तो स्टेम दिखेगा, ना तो लीफ दिखेगा। एल्गी थैलोफाइट्स को हम बोलते हैं जहां पर अनडिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट है। थैलस एक पाउच जैसा है, बस यहाँ पे एकदम डिफरेंशिएशन नहीं है कि कौन सा रूट है कौन सा क्या है। यहाँ पर अच्छे से देखेंगे इन पॉइंट्स को।